प्रश्न 5वां है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, तब इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपको बतानी है। शंकु जो दिया हुआ है उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और जो शीशे की गोलियां इसमें डाली गई हैं उनकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। हम पहले निकालें शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान पाई, आर त्रिज्या 5 × 5 और ऊंचाई है 8। 5 × 25 = 200 पाई बटे में 3 घन सेंटीमीटर शंकु का आयतन हो गया। अब शंकु जो पूरा पानी से भरा था, इसमें जब गोलियां डाली गई तो 1/4 भाग बाहर फैल गया। तो शीशे की गोलियां डालने से 1/4 भाग पानी से बाहर निकल गया है। तो बाहर निकले पानी का आयतन कितना होगा? 200 पाई बटा 3 जो पूरा पानी था उसका 1/4 भाग। 4 से 200 कटेगा 50 बार, यानी 50 पाई बटा 3 पाई घन सेंटीमीटर पानी बाहर फैल गया है। तो बाहर जो पानी फैला है उसका आयतन किसके बराबर होगा? जितनी उसमें गोलियां डली हुई हैं शीशे की, इन गोलियों का आयतन बाहर फैले हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। तो शीशे की गोलियों का आयतन कितना होगा? 50/3 पाई घन सेंटीमीटर। हमें निकालनी है गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या निकालने के लिए बाहर निकले पानी के आयतन में एक गोली के आयतन का हम भाग लगाएंगे। बाहर निकला पानी कितना था? 50/3 पाई और एक गोली का आयतन होगा सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। गोली का आयतन यानी गोले का आयतन, गोलियां पूरी गोल हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई और 3 से 3 कटा, 50/4 और त्रिज्या 0.5 गुणित 0.5 गुणित 0.5। 5 की दशमलव हटाई तो 1 0 बटी, ये दशमलव हटाई तो 1 और 0 और ये दशमलव हटाई तो 1 और 0। 5 से कटा 5 एकम 5 और 4 0। इस 5 से कटा 5 दूनी 10 और 3 0। इस 5 से कटा 5 चौक 20 और 2 0 और 4 से कटा 4 एकम 4 0। 100 गोलियां। गोलियों की संख्या कितनी होगी? 100 गोलियां डाली गई होंगी। प्रश्न 6 है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला अन्य बेलन आरोपित है, इस प्रकार का एक लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई का मान आपको लेना है 3.14। बड़ा बेलन है एक जिसका व्यास है 24 सेंटीमीटर तो त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक छोटा बेलन है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। दोनों बेलन से एक स्तंभ बन रहा है और आपको स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है। तो उससे पहले हमें निकालना होगा स्तंभ का आयतन, यानी बड़े बेलन का जो आयतन है उसमें जोड़ना है हमें ऊपर छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच और छोटे बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। दोनों ही बेलन हैं तो दोनों में सूत्र लगेगा बेलन के आयतन का। पाई का मान दोनों में से कॉमन निकाल लिया हमने। बड़े बेलन की त्रिज्या वो थी 12 × 12 और ऊंचाई थी 220 प्लस पाई तो बाहर निकल गया है। छोटे बेलन की त्रिज्या 8 × 8 और ऊंचाई 60। तो पाई का मान 3.14। 12 12 और 220 का गुणा करा तो ये आएगा 38,680 और 8 × 8 = 64 और 64 छंग 384 और 0 3,840। अब 3.14 31,680 और 3,480 को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 35,520। उसमें 3.14 का गुणा करें हम तो ये आएगा 111,532.8 घन सेंटीमीटर। ये क्या आया है? हमारे स्तंभ का आयतन, जिसमें दोनों बेलन के आयतन जुड़ गए हैं। अब हमें निकालना है बेलनाकार स्तंभ का द्रव्यमान। तो 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है? 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान दे रखा है हमें 8 ग्राम। तो हमारे पास है 1,1,1,532.8 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना होगा? उसमें हम 8 का गुणा कर देंगे तो ये आएगा 8,92,262.4 ग्राम। अब ये ग्राम में है, इसको हम काय में बदल दें किलोग्राम में।
तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 1000 का भाग लगाएंगे। तो दशमलव यहाँ से उठकर 1 2 3 अंक आगे आ जाएगी, यानी 892.2642 किलोग्राम। स्तंभ का द्रव्यमान होगा लोहे का। स्तंभ लोहे से बना है तो उस लोहे का द्रव्यमान कितना होगा 892.2624 किलोग्राम। प्रश्न 7वां है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई है 180, इसके अंदर जो ठोस बना हुआ है उसकी ऊंचाई है, शंकाकार ऊंचाई है 120 और त्रिज्या है 60, और अर्धगोलाकार भाग है उसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, और जो बेलन है पूरा उस बेलन की आपको त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। आपको इस बेलन में शेष पानी का आयतन निकालना है। इसमें जो ठोस डुबाया गया है शंकाकार और अर्धगोलाकार, ये बेलन की सीधे तली तक बैठ रहा है। शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, तीनों त्रिज्याएं समान है 60 सेंटीमीटर। शंकाकार भाग की ऊंचाई है 120 और पूरी बेलन की ऊंचाई पूरी है 180 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इस पूरे बेलन का आयतन निकालें तो बेलनाकार ठोस का आयतन कितना होगा πr²h। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 60 × 60 और बेलन की ऊंचाई थी 180। तो ये पूरा आएगा, सबका गुणा करके 7 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 2036,571.4 घन सेंटीमीटर। ये इस पूरे बेलन का आयतन। अब इसके अंदर जो हमने डुबोई है आकृति वो कैसी है, अर्धगोलाकार और शंकाकार। तो बेलन में डाले गए ठोस का जो आयतन होगा वो होगा अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो त्रिज्या दोनों में समान है और बटे में 3 भी है, तो 1/3 और पाई और r का स्क्वायर दोनों में से हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब अंदर बचा 2/3 बाहर निकल गया है, पाई बाहर है, r 3 में से 2 बाहर निकली, एक r अंदर बची, प्लस 1/3 बाहर, πr² बाहर, बचा h। अब मान रखा 1/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 60 × 60, फिर अंदर त्रिज्या 2 और त्रिज्या 60 और ऊंचाई 120। 3 से कटा 60, 3 दूनी 6 और 0। अब 22, 20 और 60 का गुणा करा 26,400 बटे में 7 और अंदर 60 दूनी 120 प्लस 120, तो 26,400 बटे 7 और 120 और 120 गुणित में आ जाएंगे 240। दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 63,36,000। उसमें 60 का भाग देंगे तो 9,05,142.46 घन सेंटीमीटर आएगा। किसका, ठोस का आयतन। जो बेलन में डुबोया गया था ठोस, उसका आयतन कितना आया, इस ठोस का आयतन आया है जो डुबोया गया था उसका आयतन। हमें शेष पानी का आयतन निकालना है तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, जो पूरे बेलन का आयतन है उसमें से डुबोए गए ठोस का आयतन हम घटा देंगे। तो बेलन का आयतन हमारा आया था 20,36,571.4 और जो ठोस डुबोया गया उसका आयतन आया है हमारे पास 9,05,142.86। घटा दिया तो जो बेलन में पानी का आयतन बचा है वो बचा है 11,31,428.5 घन सेंटीमीटर। अब ये घन सेंटीमीटर है, इसको हम अगर घन मीटर में बदलेंगे तो 3 बार 100 का भाग लगाएंगे। सेंटीमीटर था घन यानी कि 3, तो 3 बार 100 का भाग लगाएंगे तो दशमलव यहाँ से उठकर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो दशमलव यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ आ जाएगा 1.1314285 यानी लगभग 1.131 घन मीटर। इतना पानी उस बेलन में शेष बचेगा ठोस को डुबोने के बाद। प्रश्न 8वां, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। बर्तन कैसा है, गोलाकार, और उसकी गर्दन है बेलनाकार, जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और व्यास था 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास था 8.5 सेंटीमीटर। अब इस बर्तन में पानी भरना है। अब इस बर्तन का आयतन एक बच्चे ने ज्ञात किया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको बताना है कि क्या उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। पाई का मान 3.14। बेलनाकार गर्दन का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर,
और बेलन की ऊंचाई थी 8 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग का व्यास 8.5 था, तो त्रिज्या होगी 8.5 की आधी। अब बर्तन में पानी का आयतन निकालना हमें, तो बर्तन में पानी का आयतन कितना होगा? गोलाकार भाग का पूरा आयतन और प्लस बेलन का आयतन, क्योंकि बर्तन में पानी पूरा यहाँ तक, तो बर्तन का आयतन कितना होगा? गोलाकार भाग का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और बेलनाकार भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों में कॉमन है, त्रिज्या तो दोनों की अलग अलग है, पाई कॉमन है, तो 4/3 अंदर बचा, पाई बाहर, आर का क्यूब प्लस पाई बाहर निकल गया, आर का स्क्वायर और एच। अब मान रखा यहाँ पर हमने, पाई बाहर है 4/3 गुणित 8.5 गुणित 8.5 गुणित 8.5 और बटे में 2। ये व्यास का आधा त्रिज्या थी, गोले की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या वो थी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8। 2 से 2 चौक 8 कट गया और 2 से 2 दूनी 4 कट गया। अब 8.5 8.5 और 8.5 का गुणा किया तो 614.125 आ गया, बटे में 3 दूनी 6 प्लस 8 एकम 8 बटे में 1। अब 6 और 1 का लघुत्तम 6 आया, 6 से 6 कट गए तो ऊपर बचा 614.125 प्लस 1 से 6 नहीं कटेंगे तो 6 का ऊपर 8 में गुणा करेंगे, 6 8 48। अब 614 और 48 को जोड़ा तो 662.125, पाई का मान 3.14 बटे में 6, दोनों का गुणा करके 6 का भाग लगाएंगे। 3.14 और 662.125 का गुणा करेंगे तो 269.0725 बटे में 6 आएगा। 6 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 346.51 घन सेंटीमीटर। अब बच्चा क्या बता रहा था? इसका आयतन बच्चा बता रहा था 345 घन सेंटीमीटर आयतन है, जबकि हमारा आयतन आया है 346.51 घन सेंटीमीटर, यानी कि बच्चे का उत्तर सही नहीं है, क्योंकि बर्तन का आयतन कितना आया है? 346.51 घन सेंटीमीटर है।